बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल mynews.tv। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फौरी तौर पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कुछ इस तरह से सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट जिस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस से, अमेरिकन मुदाखलत से, अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी से या अमेरिकन इंटरवीन से तब्दील हुई, तो उसके बाद जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई तो वो अब तक इंतहाई बुरे हालात का उनको सामना करना पड़ रहा है। किसी तौर पर भी पाकिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। न जाने क्या ऐसा पाकिस्तान के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है कि खुदा का हमें खौफ करना चाहिए, और में खौफ आ रहा है कि खुदा न खास्ता हम कभी बैंकक्रप्ट ना हो जाएं। डॉलर 200 से तजावज़ कर चुका है, हमारा ज़र मुबादला कुछ ना होने के बराबर है, हमारे रिज़र्व इंतहाई कम सतह पर आ पहुँचे हैं। 32 बिलियन डॉलर से आज अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप वेबसाइट पर जाकर देखें तो आप देखें और आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे रिज़र्व कहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्या हुआ, एक 100 महीने में समझ से बाहर है। राना सनावला कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान को कंट्रोल नहीं करना था तो हमें क्यों लेके आए। शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी करने के बाद हुकूमत का कहना कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया, ये किस तरफ लेके जा रहे थे, ये रुख किस तरफ लेके जाना चाहते थे, ये मामला किस तरफ और किस पर डालना चाहते थे, सबको पता चल रहा है, सबको मालूम है, सबको पता है। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमेरिका जाता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा रशिया को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये वो काम जो इमरान खान ने किए थे आज इनको मजबूरन उनको एंडोर्स करना पड़ रहा है। आज रशिया, चाइना, UAE और इसके अलावा आप देखें कि सऊदी अरेबिया, ये वो ममालिक है जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात बड़े आइडियल बनते जा रहे थे। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम बनता जा रहा था जिसमें पेट्रोल के 30% कम रेट पर, कम कीमत पर पेट्रोल मिलना था, और इसी तरह से गंदम भी पाकिस्तान ने इंपोर्ट करनी थी। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस तारीख़ में कभी नहीं आए थे, वो पाकिस्तान की तारीख़ में कोरोना के बावजूद हमारे फॉरनर, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में भिजवाए, जो हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। आज वो मामला किस तरफ जा रहा है आपको गौर करना होगा। आज आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि आज पाकिस्तान का हर शहरी सवाल करता है। आज हर शहरी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। ये है असल तब्दीली जिसका वादा इमरान खान ने किया था। हर शख्स को पॉलिटिसाइज़ किया, हर शख्स को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, हर शख्स को सियासी तौर पर मजबूत किया और बताया कि अपने सियासतदानों पर, अपने हुक्मरानों पर आपने किस तरह से नज़र रखनी है और कैसे आपने जांचना है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, ये किस हद तक करप्शन करते हैं, ये किस हद तक पाकिस्तान के साथ लूट खसूट करते हैं, आपने नज़र रखनी है। आज पाकिस्तान के अवाम में हर नौजवान से लेकर बूढ़ा, हर ख़वातीन से लेकर बच्चियों से लेकर बड़े औरतों तक सब पाकिस्तान की अवाम पॉलिटिसाइज हो चुकी है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस देने वाला इमरान खान है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ और साबिर शाकिर जैसे लोग जिनके ख़िलाफ़ FIRs दी जा रही हैं, ये भी इस गवर्नमेंट के बहुत बड़े मनफी इक़दाम हैं। ये ऐसे मनफी इक़दाम हैं जिनका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हर शख्स को आज़ादी इजहार राय का हक़ है पाकिस्तान में, ये हर शख्स का आइनी हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी बैठ चुकी है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी क्रैश कर चुकी है। आपके पास इस वक्त डॉलर की वैल्यू इस तरह से हो चुकी है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का इस वक्त रुपया है उसकी वैल्यू कितनी डाउन हो चुकी है, कितना डी वैल्यू हो चुका है।
یہ کیسی پالیسیز ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کی، یہ وزیر اعظم موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کی کیا پالیسیز ہیں کہ پاکستان کا روپیہ نیچے سے نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے پاکستان ترقی کرے گا۔ یا پاکستان ترقی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ جو کھڑا تھا وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونے کی طرف جائے گا؟ یہ ایسے معاملات ہیں، ایسے ایشوز ہیں جس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آج عدالتیں بھی رات کو 11 بجے 12 بجے کھل رہی ہیں، آج پی ڈی ایم کے لیے بھی کھلتی ہیں، آج پی ٹی آئی کے لیے بھی کھل رہی ہیں، آج عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، آج عدالتیں ہر معاملے پر ایکشن لے رہی ہیں۔ آج کرپشن کے اوپر، آج جو ادارے اپنے بنائے ہوئے مقدمات کو واپس لینا چاہیں تو اس کے اوپر بھی عدالتیں فو موٹر لے رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک اچھا امیج یہ بنتا جا رہا ہے کہ آج عوام میں جو اویئرنیس ہے اس کی وجہ سے ہمارے اداروں کو کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے ادارے اب کام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی حل ہے اس تمام صورتحال کا، اس موجودہ صورتحال کا، اس سچویشن کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے عام انتخابات۔ امید ہے کہ جلد عام انتخابات کا اعلان ہوگا، ورنہ آج شام کو 3 بجے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور لانگ مارچ کس طرف جائے گا کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان کے حالات کس طرف ہیں، اور ادھر سے سیاسی انسرٹینٹی اور سیاسی جدوجہد عمران خان کی عروج پر ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں حالات۔ دیکھتے رہیے علی ممتاز کو۔